ये देखिए, बिंदल साहब जो है बड़े वरिष्ठ नेता हैं और भाजपा के अध्यक्ष भी है और पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनको ये जानकारी होगी। कोई उनका कोई और नेता कोई ऐसी बात करता तो मैं मान सकता था, मगर बिंदल साहब तो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आंकड़ों को जानते हैं और वो इस बात को से जो है वो इस बात से छिप नहीं सकते हैं कि ये चीज़ें आज से तो नहीं है। अभी तो हमारी सरकार को 2 साल ही हुए हैं, मगर ये अगर जो लॉस मेकिंग की बात कर रहे हैं, ये जो जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस है या कॉरपोरेशंस है या प्रदेश की भी अगर हम वित्तीय परिस्थिति की बात करें, तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ें हुई है। चाहे वो पिछली जयराम जी की सरकार थी, चाहे उससे पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उससे पहले भी धूमल साहब की सरकार थी, तो ये चीज़ें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसमें वो चीज़ें रही है और उससे कैसे बाहर निकलना है ये हम सब का दायित्व है। ये पूरा प्रदेश जानता है कि जो फाइनेंशियल क्रंच आया है उसमें एक बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स की वजह से मिला है। हिमाचल को पिछले जो हमारा फाइनेंस कमीशन था उसके माध्यम से 12,000 से 15,000 करोड़ रुपए का जो है वो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलती थी। आज वो मात्र जो है वो 3-4 हज़ार करोड़ तक सीमित रह गई है। और जिस तरीके से हमको एक्सटर्नली बोरोइंग हमारी होती थी अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए, चाहे वर्ल्ड बैंक से है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से है, उसमें भी हमको कैपिंग लगा दी है। तो ये बर्डन्स आज के नहीं है, ये समय से काफ़ी लंबे समय से ये जो जिसको मैं कह सकता हूँ कि क्रोनिक प्रॉब्लम्स है। और उस क्रोनिक प्रॉब्लम्स के लिए अगर हम हर चीज़ में राजनीति जो है वो अपनाएंगे, हर चीज़ में आरोप प्रति आरोप करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ सही नहीं है। बिंदल साहब एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर है, उनको ठीक है निंदा करे सरकार की, उसमें कोई गलत बात नहीं है, मगर जहाँ तक इस पूरे प्रदेश के फाइनेंशियल जो है स्टेटस की बात है उसमें सबकी भागीदारी है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड आई एम श्योर कि भाजपा उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकती है। दे ऑल्सो हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट जो उनकी प्रदेश में रही है और उस समय में उन्होंने कौन से ऐसे काम किए जिससे प्रदेश की वित्तीय परिस्थिति मजबूत हुई हो, हमें पता है। मैं उनको चैलेंज करता हूं, मैं उनको काउंटर चैलेंज करता हूं कि आप हमें बताइए कि जयराम जी की सरकार 5 साल प्रदेश के अंदर रही, उन्होंने कौन से ऐसे कदम लिए जिससे प्रदेश की वित्तीय परिस्थिति को मजबूत करने के लिए उन्होंने प्रदेश में लिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में जो है वो मजबूत कदम लिए, चाहे वो प्रदेश के अंदर आपके वाटर रिसोर्स के ऊपर टैक्स करने की बात हो, उसके लिए उन्होंने बाकायदा कानून जो है विधानसभा के अंदर पारित किया। प्रदेश में जितने हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है, चाहे वो PSUs के हैं, केंद्र सरकार के हैं, चाहे वो दौलत सेठ प्रोजेक्ट है, लूरी प्रोजेक्ट है, सुन्नी प्रोजेक्ट है, उसको ये कहा है कि अगर उसमें रॉयल्टी हमको जो है वो 18% के हिसाब से और 30% के हिसाब से नहीं दी जाएगी आने वाले समय में, तो उनको हम वापस लेंगे, क्योंकि प्रदेश के हितों की रक्षा हमको करनी है। प्रदेश को जो रेवेन्यू मिलना चाहिए, रॉयल्टी मिलनी चाहिए, अगर वो नहीं मिल रही है तो उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर चीज़ में राजनीति नहीं करनी चाहिए और अपनी कार्यप्रणाली पर भी बिंदल साहब को जो है वो स्पष्टता से बात करनी चाहिए। सर, उच्च न्यायालय का हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम के होटल्स को लेकर एक फैसला है, बंद करने को लेकर एक फैसला है। 18 होटल हैं जो घाटे में शो किए गए हैं कि वो घाटे में चल रहे हैं और सरकार इन्हें बंद कर रही है। देखिए, हम माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं और सरकार के पास पूरा अधिकार है कि जो भी निर्णय सरकार के विरुद्ध आता है उसको सुप्रीम कोर्ट में या डबल बेंच में चैलेंज किया जाता है। तो मुझे विश्वास है कि इस पर्टिकुलर केस में भी टूरिज़्म डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री जी के पास है। वो इस चीज़ में जो हमारे एडवोकेट जनरल है, हमारे सेक्रेटरी लॉ है, उनसे चर्चा करेंगे और लीगल ओपिनियन लेकर क्या इसमें आगे कैसे इसमें कार्रवाई करनी है उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी कॉरपोरेशंस है, बोर्ड्स है, कॉरपोरेशंस है, जब मैं विपक्ष का विधायक भी था उस समय भी हमने विधानसभा में इस विषय को बहुत गंभीरता से उठाया था। चाहे वो
फॉरेस्ट कॉरपोरेशन है, चाहे वो हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, चाहे वो HPTDC है, हिमाचल टूरिज़्म डेवलपमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन है, या और भी अन्य ऐसे जो बोर्ड्स कॉरपोरेशंस है, वो रेड में चले हुए हैं, फाइनेंशियल डेफिसिट में चले हुए हैं। और ये कोई आज की समस्या नहीं है, बहुत लंबे समय से ये चीज़ें हैं। और अगर हम हिमाचल की बात ना करें, पूरे देश में देखें तो अधिकतर जो हमारे सरकारी क्षेत्र में जो बोर्ड्स कॉरपोरेशंस है वो घाटे में ही चलते हैं। ये ज़रूर है कि निश्चित तौर से उसको मजबूत करना ये हमारा दायित्व है, वर्तमान सरकार का भी है, पूर्व सरकार का भी है, मगर इसमें बहुत सी समस्याएं भी है, लाइबिलिटीज़ है, कर्मचारियों के पेंशन्स की बात है, कर्मचारियों को लाभ देने की बात है, बहुत से इसमें मसले हैं, क्योंकि कई बारी इसमें कैबिनेट की भी ब्रीफिंग्स में हमको इसके बारे में बताया जाता है और सरकार इसमें प्रयास कर भी रही है कि लगातार जो हमारे लॉस मेकिंग इंस्टीट्यूट्स है प्रदेश में उनको कैसे बेहतर किया जा सके, वहाँ पे कैसे हम फाइनेंशियल ऑटोनॉमी वहाँ की मैनेजमेंट को दे और कैसे उसको प्रॉफिट में तब्दील किया जाए। मगर ये भी सच्चाई की बात है कि माननीय हाई कोर्ट ने मात्र वहाँ की ऑक्यूपेंसी को लेकर 40% ऑक्यूपेंसी को लेकर उनको बंद करने का निर्णय लिया है और उसमें और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ उन होटल्स में करवाई जाती है। फॉर इंस्टेंस उसमें से दो तीन होटल जो चाहे चहल पैलेस है, क्योंकि आप जानते हैं वो महाराजा पटियाला की प्रॉपर्टी थी, वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड प्रॉपर्टीज़ है हिमाचल प्रदेश की, और वहाँ पे बहुत से इवेंट्स, चाहे वो कॉरपोरेट इवेंट्स है, चाहे वहाँ पे कोई शादी के इवेंट्स है या और इस तरीके के प्रोग्राम्स वहाँ पे करवाए जाते हैं, जिसको इस ऑक्यूपेंसी के संज्ञान में नहीं लिया, मगर वो भी इनकम का एक ज़रिया है। और वैसे ही पाइनवुड है बड़ोग में, उसमें भी ये चीज़ है। कुंजुम होटल मनाली का सबसे प्राइम प्रॉपर्टी है, उसको बंद करने का निर्णय लिया है। तो इसको निश्चित तौर से हम जो है वो रिव्यू करेंगे और निश्चित तौर से कैसे इसको आगे लड़ना है वो लड़ेंगे। कि जो वर्तमान सरकार है वो प्रतीक बन गई है भ्रष्टाचार का और कुप्रबंधन का। देखिए, तथ्यहीन बातें, इतने नड्डा साहब बहुत वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री है, हम उनका बहुत मान सम्मान करते हैं व्यक्तिगत रूप से, मगर इस तरीके की तथ्यहीन बातें मैं समझता हूं कि उनको नहीं करनी चाहिए। वो एक भी ऐसा आरोप जो वो लगा रहे हैं उसकी पुख्ता जो है वो जानकारी प्रदेश की जनता के सामने रखें कि किस बेसिस के ऊपर वो सुखविंदर सिंह सुक्खू की कांग्रेस पार्टी की सरकार को भ्रष्ट कह रहे हैं। क्या एक भी कोई ऐसा आरोप किसी भी मंत्री के ऊपर या मुख्यमंत्री के ऊपर लगा है जिस बेसिस पे ये कह रहे हैं? तो ये इस तरीके की बातें उनको नहीं करनी चाहिए। और प्रदेश में एक लोकतांत्रिक सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, मजबूती से कार्य कर रही हैं। मैं अपने विभाग की ही बात कह सकता हूं, हम लगातार प्रदेश में आगे बढ़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश में केंद्र का भी सहयोग ले रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं उनमें से नहीं हूं जो एहसान फरामोश है। मैं तो ऑन रिकॉर्ड कहता हूं कि केंद्र से भी हमको पैसा आया है और उसके लिए मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद करता हूं, गडकरी साहब का धन्यवाद करता हूं। आज ही मैंने रिव्यू मीटिंग्स अपने पूरे डिपार्टमेंट की करी है और बहुत हमें जो सहयोग मिला है, चाहे वो PMJSY में मिला है 3500 करोड़ का, चाहे CRF में पिछले 2 साल में करीबन 1100 करोड़ का मिला है। आज हमने उसका पूरा रिव्यू किया है। समय पर उन कार्यों को पूरा करने के लिए हम प्रतिबद्ध है। वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट से भी जो हमको बजट मिला है, 2000 करोड़ रुपए की बजटरी एलोकेशन जो है वो PWD को हुई है, उसमें लगातार प्रदेश के अंदर सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, ब्रिजेस का निर्माण कर रहे हैं, लगातार मेटलिंग टायरिंग प्रदेश के अंदर हो रही है। तो हम सकारात्मक सोच में विश्वास रखते हैं और मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें तालमेल के साथ काम करना चाहिए। केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश में अपना योगदान रखें, हिमाचल को आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दें। नड्डा साहब तो केंद्र में इतने बड़े मंत्री हैं, उनको प्रदेश के लिए पूरे तरीके से सहयोग देना चाहिए। हिमाचल को कैसे आगे बढ़ाना है उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। प्रदेश में बेशक कांग्रेस की सरकार है, मगर जहाँ तक विकास कार्यों की बात है, हमें मिलकर हिमाचल प्रदेश का निर्माण करना है, हिमाचल प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है और उसके लिए केंद्र का भी उतनी ही भूमिका है जितनी प्रदेश की है और मिलकर हमें इसके ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है। नहीं, अभी मुझे तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो जब इसकी जानकारी मिलेगी तब अभी तक ऐसा मीडिया के माध्यम से सुना है कि इस तरीके का जश्न मनाया जा रहा है। तो जब इसकी औपचारिक जानकारी हमें मिलेगी उसके बाद निश्चित तौर से उसकी हर सहयोग उसमें किया जाएगा, उसमें भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
और जो हमारी उपलब्धियां हैं उसको जनता के बीच में रखा जाएगा।